पिलर ऑफ द कंपाउंडिंग, यानी कि कंपाउंडिंग का पिलर कौन से तो पिलर है जिस पर कंपाउंडिंग प्रोसेस सही तरीके से बैठता है। जो कंपाउंडिंग की प्रोसेस है ना, उसको सही तरीके से लागू करने के लिए हमें 3 पिलर चाहिए। कौन कौन से 3 पिलर है जो कंपाउंडिंग की दुनिया के बादशाह है? सबसे पहला हमारा है समय, यानी कि टाइम। ये कंपाउंडिंग का ना एक महत्वपूर्ण पिलर है, यानी कि जितना ज्यादा आप कंपाउंडिंग अंदर में पैसा रखोगे उतना ज्यादा आपका पैसा बढ़ेगा। जितना समय उसमें रखोगे वो बढ़ता रहेगा, उसको प्रॉफिट आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, लंबा समय जितना होगा उतना आता रहेगा। ठीक है, जैसे आपने जमीन खरीद ली, एग्जाम्पल के लिए आपने 100 गज का प्लॉट लिया, आज उसकी कीमत 15 लाख रुपए या 10 लाख रुपए लगाओ, 10 लाख रुपए। 5 साल के बाद उस पर कीमत 12 लाख रुपए होगी, 17 साल के बाद उसकी कीमत 15 लाख रुपए होगी, 20 साल के बाद उसकी कीमत 25 लाख रुपए हो जाएगी। यानी कि आपने उसको जितना टाइम अपने पास रखा उसकी कीमत बढ़ती रही। ये एक, मान लो कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताया, जैसे गोल्ड है, गोल्ड आज देख लो कितना रेट चल रहा है, लाख प्लस जा रहा है। ये भी कंपाउंडिंग का एक इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप टाइम को उसको रखेंगे ना उतने ज्यादा हमें कंपाउंडिंग का प्रॉफिट हमें उसका मिलता है। दूसरा, निरंतरता। आपको कंसिस्टेंसी से काम करना होगा। कंपाउंडिंग एक अनुशासन होता है कि आपने एक प्लॉट ले लिया, उसको लेके छोड़ दिया नहीं। आपको अगर पैसा आपके पास और है तो आप दूसरा प्लॉट लीजिए। आपके पास 2 प्लॉट होंगे, जैसे मैंने पहले बताया कि एक प्लॉट 20 लाख का हो गया आपका, दूसरा प्लॉट भी 20 लाख हो गया, फिर 2 प्लॉट हो गए, फिर 40 लाख। आपने लिए कितने? 25 लाख में आपने लिए, तो 40 लाख आपका प्लॉट होगा, यानी कि आपके 2 हो गए, निरंतर हो गए ना, पहला और दूसरा। तो जैसे आप दूसरे प्लॉट में हो गए तो उसमें आपका 40, यानी कि 15 लाख आपका फायदा डायरेक्ट हो गया। तो इसलिए इसमें निरंतरता, ये ग्राफ ना थोड़ा सा धीरे धीरे चलता है जो कंपाउंडिंग है, लेकिन जब चलता है ना, जितना ज्यादा टाइम हम उसको चलाते हैं, जितना ज्यादा हम टाइम उसको अपने पास रखते हैं, उसकी ग्रोथ रेट उतनी ही ज्यादा हमें प्रॉफिट दे जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रॉफिट वाला है कि हमें कंपाउंडिंग सीखना चाहिए। कंपाउंडिंग बेसिक सीख लीजिए बस आप। तीसरा और आखिरी पॉइंट है कि किस रेट पर हमें रिटर्न मिले। जैसे हम कंपाउंडिंग सीख लेते हैं ना, कि हम अपने पैसे को किस रफ्तार से बढ़ाएं, किस रफ्तार से हमें मुनाफे को अपने तरफ अट्रैक्ट करें। आपको एक बेहतर विकल्प चुनना होगा, जैसे आपको रियल एस्टेट या गोल्ड या सिल्वर, जो मेन मेन मैं बता रहा हूँ, इनमें से तीनों में से अगर आपको एक चीज चुनते हो ना तो उसका रेट हमेशा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। थोड़ा बाजार जो आता है उसका उतार चढ़ाव आता है, लेकिन उसके बाद रेट उसका सही रहता है। जितनी महंगाई की रेट होगी ना, जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है और आपने कंपाउंडिंग सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रखी, कंपाउंडिंग के तरीके से आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी, आपने प्लॉट ले लिया ना, मान लीजिए आपने प्लॉट, उस टाइम मैंने बताया प्लॉट आपने 10 लाख का लिया, तो महंगाई क्या होगी, 20 लाख तक पहुंच गई, तो आपको तो प्रॉफिट हुआ ना। यानी कि महंगाई 5 लाख रुपए बढ़ गई 10 साल में, 5 लाख रुपए महंगाई बढ़ गई और आपको तो 10 लाख का 5 लाख का फायदा हुआ। तो इसलिए महंगाई वर्सेस कंपाउंडिंग, इस पर मैं आने वाले टाइम में एक वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, महंगाई वर्सेस कंपाउंडिंग जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा सीखना। हमें कंपाउंडिंग की असली पावर पता चल जाएगा, जिस इंसान को कंपाउंडिंग की पावर पता चल जाए वो लाइफ में ग्रो करता है और अपने साथ साथ दूसरों को भी ग्रो करवाता है, अपने साथियों को भी बोलता है कि आप ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। तो ये कंपाउंडिंग के 3 पिलर है, इनको सही से समझ लीजिए और आपकी लाइफ सेटल। ये बेसिक है, मैं डीपली नहीं बता रहा, सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। आपने बेसिक सीख लिया तो ये बहुत ज्यादा है। इसलिए अगर आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।